निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय यानी 17 अध्याय कूच की किताब कूच की किताब 17 अध्याय दी 8 आयत तो लैके एक 15 आयत तक असी पढ़ना है। कूच की किताब निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 8 से लेकर 15 आयत तक। इस स्थान पर एक लड़ाई का, एक युद्ध का जिक्र है, एक युद्ध का जिक्र है। और जहां पर एक खुदावंत के दास का जिक्र है और खुदावंत के दास के साथ 2 मददगारों का भी जिक्र है। खुदावंत ने एक दास को चुना और उसने अपनी महिमा के लिए ठहराया और उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। वो जिम्मेदारी थी कि मिस्रियों को गुलामी से बाहर निकालना। क्या करना? मिस्रियों को गुलामी से बाहर निकालना। गुलामी जो बड़ी भयंकर थी और 430 साल पुरानी थी। लगभग वहां पर 20 लाख से ज्यादा लोग थे उस शहर के अंदर गुलाम। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया, खड़ा कर लिया। और उस जगह पर जब हम खुदावंत के दास की ओर देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसका नाम है मोजेस। उसका नाम क्या है? मूसा। सब बोलो क्या नाम उसका? हेलो, क्या नाम उसका? मूसा। मूसा का मीनिंग क्या है? पानी से निकाला हुआ। पानी से, क्योंकि वो पानी में बह रहा था, उसकी मां ने पानी में उसे ढाल दिया था। क्योंकि उस समय फैरौन की तलवार सब छोटे बच्चों को मार रही थी, काट रही थी। तब परमेश्वर ने मूसा को बचाने के लिए उसकी मां को बोला, सरकंडों की एक टोकरी बना। क्या करे? सरकंडों की एक टोकरी बना, उसे अंदर बाहर से अच्छी तरह से मिट्टी के साथ लपाई कर, कपड़े में लपेट कर, भालक को उसमें डाल करके नदी में बहा दे। जब बच्चा नदी में बहता चला जा रहा है, बच्चा बहुत चालाक था। पहले रोया नहीं। जब देखा कि आगे कुछ लोग पानी में नहा रहे हैं, तब वो रोना स्टार्ट किया कि अब कोई मुझे बचा लेगा। मां ने तो डाल दिया, मां ने तो पानी में बहा दिया, अब और कोई नहीं है जो मुझे वहां से निकाल सकता है। इसलिए उसने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि जा करके उस बच्चे को निकाल देते। तो वो राजा की क्या थी? बेटी। उसने बाहर निकाला और बड़े चालाक थी मूसा की बहन। वो मूसा की टोकरी के साथ साथ क्या कर रही है? किनारे किनारे चल रही है। किनारे किनारे चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही और चलती ही जा रही है। इतने में क्या हुआ? बाइबल कहती है इतने में जब वो किनारे किनारे जा रही थी, जब बच्चे को बाहर निकाल लिया, तो मरियम भी कहां गई? सहेलियों के पास जाके कहती है, महारानी जी, राजकुमारी जी, अगर आप चाहें तो मैं इन बच्चे को दूध पिलाने वाली मां का प्रबंध करूं? उसने कहा बिल्कुल जी, उसका प्रबंध करना चाहिए। हाँ जी, प्रबंध करो। बाइबल कहती जब
उसे बोला गया कि प्रबंध करो। तो मरियम किसके पास गई? अपनी माता के पास गई और माता को बोला आओ जाकर के मूसा को दूध पिलाओ। दूध क्या करो? पिलाओ। और जब मूसा को दूध पिलाने के लिए माता वहां पर गई, माता ने दूध पिलाया, मूसा बड़ा हो गया, सारा कुछ वहां सीखने के बाद उसे अपने परमेश्वर का काम याद आ गया। बोलो क्या काम याद आ गया? अपने परमेश्वर का काम याद आ गया। और उसने कहा मुझे खुदावंद ने कोई काम दिया है, अब मुझे वो काम पूरा करना है, इसलिए मैं अपने परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरा करने का काम करूंगा। कलाम कहता है वो वहां से क्या हुआ? बाहर निकला और क्या देखता है? इज़राइल को देखता है, उसकी दुर्दशा, उसके हालात को देखता है, वो कैसे आज जीवन शैली जी रहा है, वो किन हालातों से गुजर रहा है। आपको मालूम क्या होता है? बाइबल कहती है मूसा धीरे धीरे इज़राइलियों से बात करने लगा और उन्हें समझाने लगा कि परमेश्वर तुम्हारा फिक्र करता है। क्या करता है? तुम्हारा फिक्र करता है। एक दिन मैं गीत आज रात सुबह से ही मैं गीत गा रहा था, मुक गया फिक्रा ते शूलिया सिखरा, हो गए शर्मिंदा जेड़े कर दे सी टिचरा, है ना? हो गए शर्मिंदा जेड़े कर दे सी टिचरा। कहता मैं शैतान नू वगाड़ के कहा रख सांभ के निशाने अपने, कहता तेरे निशाने में चले सांभला, एक होर चलने इधर नहीं चल। तो वहां पर जब वो गीत गा रहा था तो जो लोग दुर्दशा में थे, बुरे हालात में थे, उनकी फिक्र कौन कर रहा है? मूसा। क्योंकि मूसा के ऊपर जिम्मेदारी थी कि तेरा काम है कि तू जा और जाकर के इजरायलियों से बात कर, लोगों से बात कर कि मैं तुम्हें जहां से बाहर निकालने के लिए आया हूं। और जब ये बात उसने कही, कलाम कहता है कि लोग पहले उसके खिलाफ हुए, कुछ उसके साथ हुए, कुछ उसको बुरा बोलने लगे, कुछ उसको अच्छा बोलने लगे, लेकिन बात चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। एक दिन उसने एक बंदा मार दिया। वो लड़ रहा था किसके साथ? इज़राइलियों के साथ। उसे मार कर दफना दिया। दूसरे दोनों भाई भाई आपस में लड़ने लगे। वो कहता तुम आपस में क्यों लड़ते हो भाई? अगर तुम आपस में लड़ोगे दुश्मनों का हम सामना कैसे कर सकेंगे? उसने कहा तुम्हें हमारे ऊपर रखवाला किसने बनाया? चौकीदार किसने बनाया? तू कौन होता है हमें समझाने वाला? क्या तू मुझे मार देगा जैसे उस बंदे को मिस्री को मार दिया था? मूसा वहां से क्या हुआ? भागा कि लोग जान गए मैंने बंदा मारा था, अब राजा मुझे पकड़ेगा, मुझे मार देगा। वो वहां से हो गया, भाग गया, वो जंगल में गया, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चढ़ाने लगा। इसका मतलब ये अच्छा जवाई भी था। ये क्या था? अच्छा जवाई भी था। कहता कि बात भी काम करना, अपने ससुर घर में काम करते, नाले तो इज्जत मिलेगी, नाले काम होगा, नाले रहने के लिए जगह मिल जाएगी। ससुराल एक बहुत सेफ जगह है अगर कोई समझे तो, अगर ना समझे तो वो उसके लिए वो खंडर है, उसके लिए वो उजाड़ है। पर जो समझे ससुराल एक बहुत सेफ जगह है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। क्योंकि लड़के को कोई अपनी लड़की देखकर अपना सारा कुछ सौंप देता है, और लड़के के लिए इसलिए क्योंकि लड़की को किसी ने अपना बेटा सौंप दिया। अब दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे चलना है। तो मोजिस एक अच्छा जवाई भी था जो अपने ससुर की अधीनताई में, आज्ञाकारी में चल रहा था। और वचन में लिखा गया है जब जे व्यक्ति
वहां भेड़ बकरियां चराने लगा तो क्या देखता है, एक झाड़ी जंगल के अंदर है, हरी भरी है, एकदम से उसमें आग की लपटें निकलने लगी। क्या लगने लगी? हेलो, आग की लपटें निकलने लगी। उसमें से आग की लपटें निकल रही है और जैसे जैसे आग की लपटें निकलती हैं वो क्या देख रहा है, आग तो जल रही है लेकिन झाड़ी जल। तो वो थोड़ा आगे गया, थोड़ा और आगे गया, थोड़ा और आगे गया। वो उसके पास जब गया देख रहा है आग है, ना झाड़ी जल रही है, ना पत्ते, ना टाहनियां। ऐसी कौन सी आग है जो लग तो रही है लेकिन जल नहीं रही है। वैसे घूम करके वापस आने लगा तो परमेश्वर ने बोला, मूसा अपनी चप्पल उतार ले। हालेलुया। क्या कर मूसा अपनी चप्पल को, आज चप्पल उतारना क्यों जरूरी है? क्योंकि चप्पल को इस जगह पर अन आज्ञाकारिता, अन आज्ञाकारी के रूप में देखा जाता है कि ये आज्ञा मानने से क्या करती है, रुकावट करती है। आप पंजाब से बाहर चले जाओ, किसी व्यक्ति को चप्पल घर के अंदर लेके जाने के लिए अलाउ नहीं। वो घर के बाहर चप्पल उतार करके अंदर जाते, चाहे सर्दी चाहे गर्मी चाहे कैसा भी हालात हो, अंदर चप्पल लेकर के जाना मना है, चप्पल बाहर होती है। पंजाब के अंदर हुआ है कि चप्पल चाहे कैसी भी हो, चाहे कीचड़ में से होके आई हो, चाहे गोबर से होके आई हो, सीधा क्या करो, अंदर लेके जाओ। काम किसका बढ़ जाएगा? बहनों का है कि नहीं? तो वचन कहता है कि परमेश्वर से बोला, मूसा अपनी चप्पल उतार। फिर आ गया, तू जिस स्थान पे खड़ा है वो स्थान क्या है? बोलो, वो स्थान क्या है? वो स्थान पवित्र है, वो जगह पवित्र है। इसलिए तू अपनी जूती को बाहर रखिया, बाहर रखिया। अपनी चप्पल को क्या कर, बाहर रखिया। हालेलुया। हम कल जब जहां पर काम कर रहे थे, वैसे भी प्रार्थना में था और रात को वापस हम लोग आए। मेरा सारा जब बन जाएगा तो मैडम कह रहे खाना कैसे खिलाएंगे? मतलब उसके दो ऑप्शन है, या तो खाना बंद होगा या फिर खाना ऊपर खाना पड़ेगा। ऊपर हॉल बनेगा खाने के लिए, तो ऊपर खा सकते जब तक हम वो चीज ना बनाए तब तक ना बने, अदरवाइज उतने समय के लिए खाना बंद किया जाए। चर्च के अंदर कोई गिलास, कोई ऐसा कप चाय वाला नहीं अंदर आएगा, क्योंकि इसको ऐसा एक प्लेस बनाया जाएगा कि आप अंदर आएंगे और आपके हाथों के, आपके सिर के बाल अपने आप लगेंगे कि कोई ने छू रहा है, कोई ने छू रहा है। अभी तो सब लोग ऐसे घूम घूम के चल जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। बोलिए, आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। जहां पर हर व्यक्ति जो काम करेगा पहले वो डिसिप्लिन सीखेगा, काम कैसे करना, उसका हर एक चीज चेकअप होगी, बोलने से लेकर चलने तक, खाने तक, बात करने तक, हर चीज का टेस्ट होगा। फिर वो जहां पर वर्कर के रूप में काम करता है। आज तो बहुत से लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, कई लोग तो चिंगम ही खाते रहते हैं जहां बैठकर, बच्चे भी खाते रहते हैं, हाँ, इधर भी बैठ करके चॉकलेट खाते रहते हैं कि कुछ खाते रहते हैं। मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप 3 महीने के बाद देखना, अगर बाहर एक बंदा ना खड़ा किया स्पेशल किसी काम के लिए कि जो लेके आए हो वहां डाल दो, 10 में वहां से बाहर ले दो, तो फिर बताना आपके बच्चे रोएंगे जरूर, छाती पीटेंगे, लेकिन किसी के ऊपर कोई तरस नहीं खाया जाएगा। खाओ बाहर जितना मर्जी खाओ, लेकिन गुरु घर के अंदर कोई भी चीज बाहर से आनी नहीं जरूरत होगी। हलवाई भी वो चुन के लगाएंगे जिनके साथी ना सिगरेट पीने वाले हो, ना तंबाकू खाने वाले हो, ना कोई और ऐरा गैरा चीज खा करके अंदर आने वाले हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर पवित्र है। बोलो, क्या है हमारा परमेश्वर? और बाइबल कहती दाऊद ने परमेश्वर के मंदिर की पवित्र रोटियां खाई।
जहां की रोटी भी क्या है? पवित्र है। तो बनाने वाले कैसे है? पवित्र है कि नहीं? हर चीज को अगर आप देखें तो बड़ी ब्रिकी के साथ वचन में लिखा हुआ है। कहता अपनी चप्पल उतार फिर आगे आ, क्योंकि जहां तू खड़ा है ये जमीन क्या है? पवित्र है, होली है। ये जमीन क्या है? पवित्र है, ये होली है। और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, फिर से वापस भेजा और वो इस्राएल को लेकर बाहर निकला, बाहर आ गया। रास्ते बड़ी रुकावटें आई, बड़ी परेशानी आई, काफी लंबा टूर निकल गया। लेकिन बीच में आकर के एक युद्ध हुआ, एक लड़ाई हुई अमालेकियों की और इस्राएलियों की। समझा रही? लड़ाई किसकी हुई? अमालेकियों की और इस्राएलियों की। अब सारी जीत की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? खुदावंद के दास मूसा के ऊपर। खुदावंद के दास मूसा के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि आपको जिताना मेरा काम है। मैं कैसे गाइड करूं, तुम्हें वैसे ही चलना होगा। मैं जैसे तुम्हें बोलूं तुम वैसे ही करना। जब तक तुम मेरी गाइडलाइन में चलोगे, इस्राएल तू हारता चला जाएगा, तू जीत नहीं पाएगा। अगर तू मेरी गाइडलाइन को लेकर चलेगा, तू जयवंत होगा, तू जीवंत होगा और तू जीत के वापस आएगा। तेरे दुश्मन हमेशा के लिए तुमसे क्या करेंगे? हार जाएंगे। कहता कि मूसा ने जैसा उनको बोला वैसा उन्होंने क्या किया? मानना स्टार्ट किया। अब युद्ध का मैदान सामने आ गया, आमने सामने सेना हो गई। मूसा जाकर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? वहां से पत्थर मारेगा वो नहीं, वहां से वो क्या करेगा? एक काम स्टार्ट करेगा, एक काम स्टार्ट करेगा। कौन सा काम? वो वहां पर प्रार्थना करेगा। हेलो, क्या करेगा वो वहां पर? करेगा, सारे बोलो, क्या करेगा वहां पर? प्रार्थना करेगा। परमेश्वर ने आपके ऊपर जो दास ठहराया होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? आपकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लेकिन वो आपकी लड़ाई के पीछे पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है वो? पहाड़ के ऊपर क्या कर रहा है? बैठ करके प्रार्थना। क्योंकि कि आप युद्ध के मैदान में, अपनी लाइफ के मैदान में हार ना मान लें। डंडे से तो आप लड़ सकते हैं, तलवार से तो आप लड़ सकते हैं। क्या पता अगले वाला आपसे भी ताकतवर हो और आप हार जाए। लेकिन जब यहोवा तुम्हारी ओर होगा, तुम कोई जंग नहीं हार पाओगे। हालेलुया। तुम कोई जंग नहीं हार पाओगे। कहते ना हर मैदान फतेह, कहते ना स्लोगन, हर मैदान फतेह। मालूम कहां से आता है? वो खुदावंद के दासों की प्रेयर्स के द्वारा हर मैदान क्या होता है? फतेह होता है। हर मैदान क्या होता है? फतेह होता है। मूसा, आइए ना पढ़ेंगे उसकी 8-9 से मैं पढ़ूंगा। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशुआ से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और 12 बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर क्या करूंगा? खड़ा रहूंगा। किसको जिम्मेदारी दी? यहोशुआ को। बोलो, किसको जिम्मेदारी दी? यहोशुआ कौन है? यहोशुआ मूसा का एक डिसाइपल है, एक चेला है, एक स्पिरिचुअल सन है, आत्मिक पुत्र है वो। और किसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई लड़ने की? यहोशुआ के ऊपर। और उसने क्या कहा? अपने लिए कई पुरुषों को चुनकर, कई पुरुषों को चुनकर बाहर जाकर के अमालेकियों के साथ क्या कर? लड़। पर मैं कहा होगा, ना तेरे आगे ना तेरे पीछे, ना तेरे दाहिने ना तेरे भाई, सच्चे खंभे में तेरे होना, आगे ना पीछे होना। मैं कहा होगा? मैं पहाड़ की ऊंची चोटी पे होगा। हालेलुया।
पहाड़ की ऊंची चोटी पे प्रभु यीशु मसीह प्रचार कहाँ करते थे? अक्सर पहाड़ों की ऊपर बैठ करके, है ना, वो ऊंचे स्थान बैठते थे ताकि वहां से क्या निकले, जब वो बोले तो आवाज गूंजे। क्या करे? आवाज गूंजे। मूसा का कनेक्शन पहाड़